जय हिंद दोस्तों। जो हमारा सिलेबस है आर्मी एग्जाम का, उसमें एक दोस्तों टॉपिक आपको पड़ता है हार्मोन का। तो आपने खुद ही देखा होगा, आप जितनी बार भी आर्मी का पेपर वहां पे दिए होंगे, एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आपका पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये मान चलना, जो आपका हार्मोन टॉपिक है, इसके मैं इंपोर्टेंट आपको 70 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर आप ये 70 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जब भी आप पेपर देने जाओगे, वहां पे सीधे सीधे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से। लेकिन मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, सारे आप यहाँ पे देखना। यहाँ मैं आपको वो भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया, ये जीडी के एग्जाम में, ये क्लर्क के एग्जाम में। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके आर्मी के पेपर पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के, वो तो मैं यहाँ पे कराऊंगा ही कराऊंगा। और साथ में और आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा कि और हमसे क्या क्या चीजें यहाँ पूछी जा सकती हैं, ताकि इस टॉपिक का एक क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है वो कंफर्म हो जाए, यहीं से आपको देखने को मिल जाए। लेकिन ये 70 क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये पीडीएफ अपना जो एप्लीकेशन है एने वाला, वहां भी मिल जाएगा। ये अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां भी मैं इसकी पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा, जहां पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि आपको जो लिखने का टाइम आपका वेस्ट होता है, ये आपका वहां पे ना हो। तो चलिए स्टार्ट कर दोस्तों। यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये मान चलना कि आज की क्लास से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ पे होने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ये पूछ रहा था कि दूध निकालने वाला हार्मोन जो आपका ऑक्सीटोसिन का स्रावण, यानी ये कहां से आपका निकलता है। या फिर एक क्वेश्चन आया था, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों यहाँ मैंने वो सारे क्वेश्चन वैसे सेम टू सेम लिए हैं जैसे कि आपके पेपर में वहां पूछे गए हों, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान से रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन आपका कौन सा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको नोट कराएंगे यहाँ पे, और सीधा इनके मैं आंसर कराऊंगा। यानी बस यही 70 क्वेश्चन आपको तैयार करके एग्जाम देने जाना है। एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही आपके पेपर वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर ये सारे क्वेश्चन जब आप एक बार यहाँ पे नोट कर लेना, फिर इस टॉपिक का खुद ही देख लेना, क्या कोई क्वेश्चन हमारा पेपर के बाहर जा रहा है। भाई बिल्कुल वो वहां पे नहीं जाएगा। फिलहाल इन दोनों के तीनों के हम लोग यहाँ पे आंसर नोट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों का अगर पूछ ले सेम आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा। इनका आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता देना है कि हमारे पेपर सर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या बताओगे, टीएसएच हार्मोन। दोस्तों जो आपका होता है, ये आपका आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इसके फुल फॉर्म भी आपके पूछे जाते हैं। तो टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बताओगे, टी से आपका होगा थायराइड। क्या हो जाएगा, टी से आप बताओगे यहाँ पे थायराइड हो जाएगा। और एस से इसका ये फुल फॉर्म, दोस्तों यहाँ पे इनके फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। और एच से क्या हो जाएगा दोस्तों, एच से आपका हार्मोन ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये सारा इसके फुल फॉर्म नोट करना। टी ऐसे दिया जाता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है कि टी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, एच का फुल फॉर्म क्या आपका हो जाएगा। तो इन तीनों के आंसर पहले एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने हमारे आगे वाले सवाल आएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लीजिएगा कि क्या आप इनके आंसर यहाँ पे दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। बस इनके आंसर जिसके बाद जो मैं नोट कराऊंगा, सारे नोट करते हुए आपको चलना है। यकीन मान चलना, एक क्वेश्चन कंफर्म होने वाला है आज की क्लास से। इसके बाद अगला शरीर क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि शरीर में कौन सी ग्रंथियां आपकी बहिनलिका रहित है, बहिनलिका रहित है, हमसे पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके कई सारे जो अदर एग्जाम हुए वहां में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो आर्मी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को आने के बहुत ज्यादा चांस आपके यहाँ पे हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर में आपका पैरोटिड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। सेम टू सेम ऐसे सवाल आपके पेपर में वहां पूछे जाएंगे। अगर इनके आंसर की बात करें तो पहले वाले का राइट आंसर क्या बताओगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। यहाँ पहले का आंसर सीधा सीधा क्या लिख लोगे, यहाँ पे आप लिखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जब ट्रेडमैन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सेम सेम यही क्वेश्चन आया था वहां पे, और ये ऑप्शन आपका वहां पे राइट आपका वहां पे किया गया था। अब इसका दोस्तों राइट आंसर लगभग हर बच्चे को पता ही होगा, क्या हो जाएगा, आप बताओ क्या, पीयूष ग्रंथि। क्या बताओगे यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि। आप इसका राइट आंसर यहाँ बता देंगे, यानी जो आपका पेट्यूरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरे वाले का दोस्तों राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे, ये कहाँ पे होगी, आप बताओगे कान के नीचे। कान के नीचे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट जो क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगला सवाल में क्या हमसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे केवल क्लर्क ट्रेड ही लिख रखा है, लेकिन ये लगभग आपका हर ऑल ट्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे आपका नर्सिंग का हो, चाहे टेक्निकल का, चाहे जो क्लर्क हो, तो आपका आर्मी नर्सिंग टेक्निकल में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद क्लर्क एग्जाम हो गया, या आपका जीडी हो गया, ट्रेडमैन। ये क्वेश्चन लगभग आपका हर ट्रेड में आपका वहां पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी आपकी हो जाएगी। या बताओ मनुष्य में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है। वो एक क्वेश्चन तो ये भी पूछता है कि हमारे शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है। वैसे इसका क्या दे दिया कि जो आपका पित्त होता है, ये पित्त का निर्माण आपका यकृत में होता है। लेकिन सवाल में यहाँ क्या पूछ रहा है, ये बताओ पित्त का संचय कहाँ पे, ये आपका इकट्ठा एकत्रित कहाँ पे आपका होता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज ये बता देता हूँ कि हार्मोन होता क्या आखिर। देखो जो हार्मोन का बस एक ही काम ये होता है कि जो हमारा शरीर कौन सा काम कब करेगा, इसका इंडिकेटर देना, यानी संकेत देना कि आप ये काम करिए। जैसे अगर हमें सोना है, कौन बताएगा, भाई ये हार्मोन हमारे मस्तिष्क को एक संकेत भेजते, भाई हमें नींद आ रही, हमें सोना है। या फिर जब हम मान लो काफी काम वहां पे करते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में काफी थकावट होती है। अब भाई ये थकावट बताएगा कौन, भाई हमें थकावट लग रही, ये भी आपका हार्मोन ही वहां बताता है। जैसे आप देखोगे अचानक कोई चीज देख के हम लोग डर जाते हैं, तो ये कौन बताता है, ये भी आपका हार्मोन ही बताता है। यानी जो हमारे शरीर का कोई काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये कौन बताएगा, हार्मोन ही बताता है। जैसे हमें सोना है, नींद आ रही, कौन बताया, हार्मोन ने संकेत दिया दिमाग को, भाई अब नींद आ रही, सो जाओ। तो यही मान चलना, हार्मोन का काम यही होता है कि हमारे शरीर को एक संकेत देना कि आपको ये काम वहां पे करना है। अब इसके जो जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इन तीनों के आंसर दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक एक करके नोट कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा थायराइड। यहाँ पे क्या राइट आंसर बताओगे, या इसका आंसर सीधा सीधा आप क्या नोट करोगे, यहाँ पे लिखिएगा क्या, थायराइड आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और सेकेंड नंबर दोस्तों राइट आंसर क्या बताओ, कहाँ पे ये संचय होता है, इकट्ठा होता है, तो आप बताओगे सीधा सीधा ये आपका पित्ताशय में एकत्रित एकत्रित वहां पे होता है। थर्ड वाले का राइट आंसर क्या बताओगे दोस्तों, यहाँ पे लिखिएगा थाइमोसिन। क्या लिख लोगे यहाँ पे राइट आंसर, थाइमोसिन, इसका राइट आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इन तीनों के राइट आंसर यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें ये हमसे पूछा गया है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में बाह्य स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों रूप में आपकी कार्य करती है। या फिर अगर आपसे पूछा गया कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण कंट्रोल करने में सहायता करती है। आपसे पूछा गया मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे आपका कोलोस्ट्रम कहते हैं। और कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक आपका यहाँ पे हो जाता है।
ये तीनों सवाल आप एक बार नोट करना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ सेम सेम ऐसी चीजें वहां से आपसे पूछी जाएंगी। अब इनके आंसर आप दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट करिएगा। पहले वाले का राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे आपको लिखना क्या, अग्न्याशय। क्या हो जाएगा, आप बताओगे जो आपका पैंक्रियाज होता है अग्न्याशय, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और सेकेंड नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बताओगे आप, यहाँ फिर बताएंगे थायराइड, हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। थर्ड वाले में राइट आंसर क्या बताओगे, ये जो आपका होता है क्या लिखोगे, यह जो आपका शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बीमार वहां पे आपके नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों हर क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड ही मैं वही करा रहा हूँ जो अपना एग्जाम लगने वाला है, वहां पे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन हम लोग बात कर लें, इसमें क्या पूछ रहा है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों हमारे लिए उपयोगी होता है, या फिर ये बताओ पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है। देखो ये जो आपका पीयूष ग्रंथि वाला है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करके जाना। इस बार बहुत ज्यादा चांस है आपके एग्जाम में पीयूष ग्रंथि का क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में हमारे एकत्रित वहां पे आपकी होती है। अब बताओ इन सभी के राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों आप एक बार सोचा करिए कि इनका आंसर क्या हो सकता है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन आपके देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, लेकिन इससे क्या होगा, हम ऑप्शन पढ़ेंगे क्लास आपकी लंबी जाएगी। हम लोग फिलहाल अपने पास टाइम कम बच रहा है, केवल हम लोग इंपॉर्टेंट वही चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जहां से, क्योंकि फिलहाल हमें क्या है, अपना एग्जाम वहां पे अभी निकालना है। तो इनके दोस्तों मैं आंसर यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, सारे आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो पहले वाले का दोस्तों आप राइट आंसर क्या बताओगे, क्योंकि ये क्या करता है, आपका थायराइड ग्रंथ को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या लिख लोगे आप, यहाँ पे एक सिंपल सा एक पॉइंट आपको क्या लिख लेना है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि को क्या लिखेगा, ग्रंथि को ये क्या करेगा, आपका नियंत्रण। यहाँ पे सीधा क्या नोट करोगे, उसकी ग्रंथि को ये आपका नियंत्रण यानी कंट्रोल आपका यहाँ पे करता है। अब बताओ पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पे रहती है, भाई हम सभी को पता है कहाँ पे रहेगा, जो अपना ब्रेन है, यानी जो हमारा मस्तिष्क है वहां पे, वहीं पे तो ये ग्रंथि हमारी रहती है वहां पे। और थर्ड वाले का आंसर क्या बताओगे दोस्तों, इसका लिख लेना क्या, ग्लाइकोजन। इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ग्लाइकोजन। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इन तीनों के आंसर नोट कर ले दोस्तों, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, यहाँ पे केवल आपको सिलेक्टेड वही क्वेश्चन अब कराए जा रहे हैं जिनके ज्यादा चांस है हमारे पेपर में आने के। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना, अगर आपने तैयार कर रखे होंगे तो आप इनके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे पा रहे हैं। और जिसका आंसर आपको ना पता वो क्वेश्चन नोट जरूर करना, हर क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो आपको सिलेक्शन दोस्तों वहां पे आपको दिलाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी पूछी जा रही है, यह किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष कहा जाता है। अब बताओ अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, वैसे ये आपका जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे पेपर में वहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों पहले वाले का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे फिर बता देना, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या राइट आंसर बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता देना है पीयूष ग्रंथि। क्या बताओगे राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका दोस्तों आप राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे नोट क्या करोगे आप, पीनियल। क्या राइट आंसर इसका बताओगे, आप बताइएगा पीनियल ग्रंथि। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, जो अपना पीनियल ग्लैंड होता है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले सवाल में एक ये पूछा गया है कि प्रमुख ग्रंथियां एवं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। अब यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं, जैसे कभी कभी ये नहीं पूछ लिया जाता भाई ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, जैसे पूछा गया जैसे अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, या पीयूष जो हमारी ग्लैंड होती है यहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा,
या अधिवृक्क से हो गया या आपका वृक्क हो गया, इनसे कौन से हार्मोन या कौन से विटामिन आपके स्रावित यहाँ पे होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जो आपका अग्न्याशय है, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो सीधा सीधा आपको क्या नाम बताना है, यहाँ बताओगे आप क्या, ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, बस ये हार्मोन नोट करना, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, जहां पे ग्लूकागॉन लिखा रहेगा वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ पीयूष ग्रंथि हो गया, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो यहाँ दोस्तों क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, TSH हार्मोन यहाँ स्रावित होता है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको नोट करा दिया था। अब बताओ अधिवृक्क से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सीधा सीधा बताओ क्या, कोर्टिसोल। क्या बताओगे, जो आपका कोर्टिसोल हार्मोन होता है ये आपका स्रावित यहाँ पे होता है, कोर्टिसोल हार्मोन यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब बताओ वृक्क से, दोस्तों जो आपका वृक्क होता है इसमें क्या लिख लेना, विटामिन डी, विटामिन डी, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिएगा। आपका हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन का वो स्किप वहां पे नहीं करना, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे आपको तैयार करने। ऐसे में एक एक टॉपिक के आपके सारे इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन करा दूंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। एक सवाल ये पूछा जा रहा, अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क की रेत क्या होती है, मस्तिष्क की रेत, हाँ ठीक है, मस्तिष्क की रेत क्या आपकी होती है, या बताओ शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। अगर आपसे पूछा गया किस हार्मोन को मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है, तो इनकी राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, तो सीधा सीधा जो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपकी पीनियल ग्रंथि होती है, जो आपके पीनियल ग्रंथि में जो आपकी कैल्शियम जम जाता है, क्या लिखोगे सीधा सीधा राइट आंसर, यहां पे लिखिएगा आप, जो आपकी पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि में जमा होने वाले, क्या लिखोगे, पीनियल ग्रंथि में आपके जमा होने वाले कैल्शियम, जमा होने वाले जो आपका ये कैल्शियम होता है, क्या लिखोगे, जमा होने वाले कैल्शियम के जो कण होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे आपका मस्तिष्क की रेत के नाम से आपका ये जाना जाता है। अब ये बताओ शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो किसका नाम बताओगे, आप बताओगे अग्न्याशय का, पैनक्रियाज का नाम आपको यहाँ पे बता देना। इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट वहां पे हो चुका है। अब किस हार्मोन का मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है, तो क्या नाम बताओगे, वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन, दोस्तों यहाँ पे क्या नाम बताओगे आप, वासोप्रेसिन, दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इन तीनों के आंसर आप एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर अभी क्या है, फिलहाल इनके आंसर आप नोट कर चलो, अभी मैंने बताया इसकी जो पीडीएफ होगी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया, वहां मैं अभी डाल दूंगा, वहां पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इनके जो आंसर आप ये ध्यान रख लेना, ये सारे आंसर आप एक एक बार यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगले सवाल में पूछा गया किस ग्रंथि को आपात ग्रंथि कहते हैं, यह बताओ गाइटर रोग होने का क्या कारण यहाँ पे होता है। अगर पूछा गया ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक संकुचन होना क्या कहलाता है, क्या आपका वहां पे ये कहलाएगा, तो पहले वाले का राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बता दोगे, यहाँ पे यहाँ बताना आप क्या, आपका जो अधिवृक्क, क्या लिख लोगे यहाँ पे, अधिवृक्क, आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड वाले का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आप क्या बताओगे, यहाँ पे लिखिएगा सीधा सीधा थायराइड, थायराइड ग्रंथि, क्या लिखोगे, थायराइड ग्रंथि का अतिस्रावण, अति श्रावण, क्या लिखो दोस्तों, अतिश्रावण, यहाँ पे नोट क्या कर लोगे, अतिश्रावण यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब ये बताओ ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक अगर वहां पे संकुचन होता है तो क्या कहलाता है, संकुचन क्या कहलाएगा भाई, ये तो सभी को पता है क्या होता है भाई, वो आपका होता है एक टिटेनी रोग होता है, क्या होगा, टिटेनी रोग,
टिटेनी रोग आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे, बस दोस्तों भरोसा रखे आप वो तैयार करना। आप यकीन मान चलना, जो मैंने आपको वही नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं जहां से आपके एग्जाम में अगर आप तैयारी करके जाते हो तो 45 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सीधा प्ले स्टोर पे जाना और आप यहाँ पे एनए वाला जैसे ही सर्च करो ये एप्लीकेशन आ जाएगा जहां मैंने कंप्लीट नोट्स आपके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वहां पे कंप्लीट नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। और दोस्तों आपको नोट्स के साथ 50 प्रैक्टिस सेट भी वहां पे मिल जाएंगे। और वो प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में पेपर पूछे गए ना सभी एआर में, उन्हीं के सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। यानी कंप्लीट नोट्स हो गए आपके ऑल सब्जेक्ट के, और आपके 2000 से लेकर 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और साथ में 50 प्रैक्टिस सेट। ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगे। सीधा आपको एप्लीकेशन पे जाना है और वहां पे सर्च क्या कर लेना, आप वहां पे सीधा सीधा एनए वाला सर्च करना है। एनए वाला जैसे आप यहाँ पे ये सर्च करोगे आपके सामने ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, जहां पे ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। जितना टाइम बच्चा है पूरा होगा उस पर आप करिए। यकीन मान चलना आप जब भी पेपर देने जाओगे आप एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। अब अगले सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ पैराथायराइड ग्रंथियों को अतिवृद्धि में कौन सा रोग आपका हो जाता है। यह आपसे पूछा गया रक्त संतुलन के आपके विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करने वाली ग्रंथि का नाम बता दीजिए क्या यहाँ पे होता है। या आपका हेपेटोलॉजी किससे आपका संबंधित वहां पे हो जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर मैं इनके आंसर आपको एक एक करके तीनों के यहाँ पे करा देता हूं। तो पहले वाले का दोस्तों आप राइट आंसर क्या बताओगे यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर क्या नोट करोगे, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये सीधा सीधा दोस्तों आप यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना। सेकंड वाले क्या हो जाएगा, आप राइट आंसर क्या नोट करोगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये राइट आंसर दोस्तों इसका नोट करिएगा। और तीसरे वाले दोस्तों क्या राइट आंसर बताओगे, यहाँ पे नोट करिएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। इन तीनों के आंसर एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है, देखो ये आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये आपके क्लर्क एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक पे पूछे जा रहे हैं वो तो मैं करा रहा हूँ। अब इसके साथ में और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ जिनके ज्यादा चांस है इस बार हमारे पेपर में आने के। यहाँ पे जितने टॉपिक मैं कराऊंगा आपके वही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कराने वाला हूँ जहां ज्यादा चांस है हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के। इसमें क्या पूछ रहा है कि बताओ तीव्र प्रतिरोध प्रदान करने वाली दवा को क्या कहते हैं। यह पूछा गया किन रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। यह पूछ लिया गया ये बताओ ये संस्था किससे संबंधित आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अब एक एक करके तीनों के आंसर हम यहाँ पे नोट कर लेते। पहले क्या बताओगे, यहाँ पे नोट करना जो आपका डायबॉक्स होता है यानी तीव्र प्रतिरक्षण दवाई, यानी तीव्र प्रतिरोध प्रदान करने में दवा को क्या कहते हैं। तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे तीव्र प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण ये दवाई सेम ऐसा ही नोट करना, आपके एग्जाम में यही ऑप्शन वहां पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों किन रोगों से बचाव के लिए जो आपका टीकाकरण किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों एक क्या नोट करोगे, एक तो आप सीधा नोट करना रोगिड। एक तो आपका रोगिड हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पे नोट क्या करोगे, कुक्कर खांसी। क्या लिख लोगे यहाँ पे, कुक्कर खांसी। कुक्कर खांसी यहाँ पे नोट कर लेना। अब इसके बाद एक और नोट करना दोस्तों, यहाँ पे टिटेनस हो गया। टिटेनस आपका हो गया। इनमें क्या होता है, इनका टीकाकरण वहां पे आपका किया जाता है। और थर्ड वाले का दोस्तों आप राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा लिखिएगा एड्स शोध। क्या लिखोगे, एड्स शोध एवं नियंत्रण। क्या लिख लोगे, नियंत्रण परियोजना। परियोजना ये दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आप नोट कर लेना। इन तीनों के ये राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। हर क्वेश्चन आप यहाँ पे दोस्तों नोट करते हुए चलिएगा। अब अगला सवाल में क्या हमसे पूछ रहा है, ये बताओ लुकोस्किन औषधि किस रोग के उपचार में उपयोग की जाती है।
या अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग कौन सा है, या एडिशन रोग किस ग्रंथ से आपका संबंधित यहाँ पे हो जाता है। ये भी आपके क्लर्क के एग्जाम में सीधे सीधे हमसे वहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों पहले वाले का राइट आंसर यहाँ पे क्या बताना है, ल्यूकोडर्मा। क्या बताओगे यहाँ पे, ल्यूकोडर्मा दोस्तों आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और सेकंड वाले का दोस्तों यहाँ पे आप राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे कौन सा रोग होगा, आप बताओगे एडिशन रोग। कौन सा रोग होता है, कौन सा डिसीज होगा, एडिशन रोग आपका यहाँ पे हो जाता है। और तीसरे वाले दोस्तों राइट आंसर क्या बताना आपको, सीधा सीधा अधिवृक्क। क्या बताओगे यहाँ पे, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पे इसका राइट आंसर आप ये बता दीजिएगा। अगला सवाल जो आपके आते हैं इसमें पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट आपका जो चयापचय पर विपरीत प्रभाव और थकावट किस रोग के लक्षण आपके होते हैं, या जीव विज्ञानी हेक्सले ने किस ग्रंथि को आपका रासायनिक संदेश वाहक कहा था। ये बताओ अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ क्या आपके कहलाते हैं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ जो इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके ज्यादा चांस है हमारे पेपर में आने के। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको फोकस करना है, यहाँ पे हर मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ पे आपके रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। तो पहले दोस्तों पहले वाले का राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा आपको बता देना क्या, एडिशन। एडिशन रोग यहाँ पे इसका पहले वाले का राइट आंसर बता देना है। इसका आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा आप क्या बताओगे, मिश्रित। क्या लिख लोगे, मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे नोट करो, आपके मिक्स ग्लैंड हो जाएगा। और तीसरे वाले दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे आप, यहाँ बताना हार्मोन। क्या बता दोगे, हार्मोन। इन तीनों के राइट आंसर यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये बताओ सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, बड़ी मैंने पहले ही करा चुका हूं आपको, और ये भी अब क्लर्क के एग्जाम में सीधे सीधे आपके पूछ लिया गया था। अब बताओ मेलाटोनिन किस ग्रंथ से आपका स्रावित होता है, या आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन का श्रावण कहां से आपका होता है। अभी मैंने इसको नोट कराया था कि ये हार्मोन आपकी कौन सी ग्रंथियों से आपके वहां पे निकलते हैं। तो पहले वाले का दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा क्या नोट करोगे, पीनियल। कौन सी ग्रंथि बता दोगे, यहाँ पे नोट करिएगा, पीनियल ग्रंथि दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी सेम आंसर क्या बताओगे, इसका भी आपका पीनियल ग्लैंड ही आपका हो जाएगा। और तीसरे जो आपका लास्ट वाला है इसका राइट आंसर क्या बताओगे, आपका जो अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इन तीनों के आप आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल ये आता है, आंसू किन ग्रंथियों से निकलती, भाई जो आपको दुख होता है, दर्द होता है, रोना आता है, जो आपके आंसू निकलते हैं, ये बताओ कौन सी ग्रंथि से आपके निकलते हैं अगर पूछा गया। या फिर लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि, जो हमारी लार निकला करती है किस प्रकार की ग्रंथ से आपके आती है। पीयूष ग्रंथि कितने भागों में आपके डिवाइड होती, विभाजित आपकी होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए तो आप क्या राइट आंसर यहाँ बताओगे। तो भाई जो आपकी आंसू किन ग्रंथियों से निकलता है, तो यहाँ पे क्या बताओगे दोस्तों, सीधा सीधा बताना आपको लैक्रीमल। क्या बताओगे आप, जो आपकी लैक्रीमल ग्रंथि है वहां से आपकी निकलती है, ग्रंथि नोट कर लेना, लैक्रीमल ग्रंथ से आपकी ये निकलती है। लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि से निकलती है, तो क्या बताओगे यहाँ पे, सीधा सीधा आपको बताना बहिस्रावी। क्या बताओगे, आपकी जो बहिस्रावी ग्रंथि है वहां से आपकी लार निकलती वहां पे, या लार उसी का प्रकार हो जाता है। पीयूष ग्रंथि कितने भागों में आपकी विभाजित होती है, कितने भागों में बताओगे, आपके दो भागों में आपकी ये विभाजित वहां पे आपकी होती है। इनके नाम नोट करना चाहो नोट करें, लेकिन बस यही पूछेगा कितने भागों में आपकी विभाजित आपकी यहाँ पे होती है। तो पहले वाले का नाम यहाँ पे नोट करना क्या, एडिनो हाइपोफिसिस, हाइपो, यहाँ पे क्या लिख लोगे, हाइपोफिसिस। ये दोस्तों पहले वाले एक हो जाए भाग हो जाएगा। और दूसरा भाग क्या बताओगे, यहाँ पे दूसरा भाग आपको बताना है क्या, न्यूरो हाइपोफिसिस, ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा वाला भाग। इन दो भागों में दोस्तों ये आपका वहां पे डिवाइड आपका हो जाता है।
ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके आंसर दोस्तों सोचो कि आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। पहले वाले सवाल में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ निमिलक छिद्र एक आपका अवशिष्ट अंग है, यह शरीर के किस भाग में पाया जाएगा? या दूध निकलवाने वाला हार्मोन आपका जो ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करता है? आपने ये देखा ही होगा कि गांव में जो जानवर होते हैं जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, जब वहां पे उनके जो बच्चे होते हैं कभी उनकी डेथ वहां पे हो जाती है तो वो दूध जब देना बंद कर देते हैं, ये होता है वो गाँव में कुछ वहां पे इंजेक्शन उनको लगाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका वही इंजेक्शन ही आपका होता है ऑक्सीटोसिन। इससे क्या होता है जो जानवर होते हैं वो अपना दूध ऑटोमेटिक वहां पे निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमसे यहाँ ये पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि आपका वहां पे करता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है? तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर? तो सीधा से पहला क्वेश्चन है, ये कहाँ पे पाया जाएगा? आप बताओगे आंख में, जो आपका आई वाला भाग वहां पे हो जाता है। अब इसका बताओ जो ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करता है? तो यहां बताओगे क्या? आपकी जो पीयूष ग्रंथि। क्या बताओगे? जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, जो आपके पेट्यूरी ग्लैंड है, वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका लास्ट वाला भाग है क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या बताओगे? यहाँ पे लिख लेना ऑक्सीटोसिन। क्या बता दोगे? ऑक्सीटोसिन आपका राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना। इन तीनों के आंसर सेम टू सेम आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगले सवाल है पूछा गया है किस हार्मोन में आपका आयोडीन उपस्थित यहाँ पे होता है? या अगर पूछा गया इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? या बताओ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना आपका यहाँ पे होता है? अब इनके आंसर आप यहाँ पे कितना बताएंगे? तो पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है सीधा से राइट आंसर इसका आपको क्या बता देना है? यहाँ बताओ क्या? थायरॉक्सिन। क्या बता दोगे? थायरॉक्सिन इसका सीधा सीधा राइट आंसर आपको बता देना है। और सेकेंड वाले का आपका राइट आंसर क्या बताओगे? अग्न्याशय। क्या लिख लोगे? अग्न्याशय नोट कर लेना। और जो हमारे शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है क्या बताओगे यहाँ पे? अगर फारेनहाइट में पूछेगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट यहाँ पे नोट कर लेना। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपका पूछा जाता है तो आप लोगों लगभग ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे नोट कर लेना कि डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए या फिर आपका फारेनहाइट में पूछा जाए, आप आसानी से आंसर वहां पे दे पाएंगे। तीनों के आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब अगले सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पे आपका ये संचित यहाँ पे होगा? ये पूछा गया पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता? अभी मैंने बताया था कि इंजेक्शन किसका आपका लगाया जाता, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार हमारे पूछे भी गए हैं। यह बताओ मनुष्य में आपका मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से वहां पे आपका ये हो जाता है? तो इनके राइट आंसर सीधा सीधा क्या बता देना है? ये कहाँ पे संचित होगा भाई? ये होगा यकृत में। ठीक है, अभी दूसरे वाले का दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे? यहाँ पे सीधा सीधा नोट करना है क्या? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। दोस्तों अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन वहां पे लगाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या नोट करोगे? यहाँ पे नोट करिएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या लिखा है? मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाता है कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग आपका हो जाता है। इसीलिए किसी को मधुमेह रोग होता है उसे क्या होता है? इंसुलिन के इंजेक्शन वहां पे लगाए जाते हैं। अगला सवाल आता है ये बताना कि अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो सीधा सीधा हमारे आर्मी जीडी के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन वहां पूछा जा चुका है। या बताओ कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? यानी कौन भाई बड़ा लंबा होता है, कोई छोटा या हो? देखते नहीं हम लोग भाई, किसी की हाइट ज्यादा हो गई है, किसी की हाइट कम हो गई है। भाई इसका रीजन क्या होता है? अगर ये आपका जो यहाँ वृद्धि हार्मोन है,
भाई ये अगर स्रावित होता है तो ठीक है भाई, इसकी कमी हो गई भाई, वो बौने हो जाते, छोटे हो जाते, हाइट उनकी कम वहां पे हो जाती है। ये बताओ हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो पहले वाले का दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे नोट करिएगा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन यहाँ पहले वाले का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपका पिट्यूरी ग्लैंड आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिट्यूरी ग्लैंड, ये पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका लास्ट वाला तीसरा वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे सीधा सीधा क्या नोट करोगे, कार्यात्मक, क्या नोट कर दोगे, कार्यात्मक रोग, ये आप यहाँ पे राइट आंसर इसका नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अपना अगला सवाल आता है, ये बताओ स्तनधारियों में दूध स्राव को कौन सा हार्मोन आपका उत्तेजित वहां पे करता है? या अगर पूछा गया इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु आपकी पाई जाती है, तो आप इनके राइट आंसर वहां पे क्या बताओगे? दोस्तों हर क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आप ये मान चलना है अगर ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते हो, तैयार करते हो, एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में यहाँ सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले वाले का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे, ऑक्सीटोसिन, क्या बताओगे इसका, पहले वाले का राइट आंसर यहाँ पे क्या बता दोगे, यहाँ पे नोट करिएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सी पहले वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, एवं एक और नाम यहाँ पे नोट कर लेना, क्या हो जाएगा आपका, प्रोलैक्टिन, क्या हो जाएगा आपका, प्रोलैक्टिन, एक ये चीज भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका दूसरा वाले का राइट आंसर क्या बताओ, इसमें क्या होता है, जिंक, क्या हो जाएगा, जिंक, यानी जो आपका जस्ता, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इन दोनों के आंसर आप यहाँ पे सीधे सीधे नोट कर लीजिएगा। अब ये बताओ जो आपका अगला सवाल आता है इसमें क्या चीज पूछी जा रही है, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? या आपसे पूछा गया वे पदार्थ जो आपका एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? या सिटी स्कैन या सीएटी स्कैन, आपका इसके आविष्कार कौन है? आप देखो जो सिटी स्कैन कराने जाते हैं लोग वहां पे, इसके आविष्कारक कौन है, किसने इसको बनाया था वहां पे? तो पहले वाले का दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे, एंटीसेप्टिक, क्या बताओगे आप, पहले वाले का आंसर नोट करना, एंटीसेप्टिक, आपका पहले का सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और सेकंड वाले का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे नोट करिएगा, क्या, बायो हिशर्स, क्या नोट करो, बायो हिशर्स, ये दोस्तों सीधा सीधा ये आंसर इसका यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और थर्ड वाले दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या नोट करोगे, इनका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट करिए, गार्ड फ्री, आपका हॉर्न्स, हॉर्न्स और फील्ड, हॉर्न्स, एक तो ये हो जाएंगे फील्ड, हॉर्न्स फील्ड, एक नाम और यहाँ वैज्ञानिक का नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एलन कॉर्मेक, एलन कॉर्मेक, इन्होंने क्या किया था, सिटी स्कैन का आविष्कार वहां पे ये किया था। इन दोनों के नाम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल हमारा आता है, अच्छा ये बताओ मच्छर भगाने वाले दवाइयों में से कौन सा सक्रिय रसायन आपका वहां पे होता है? या पूछा गया जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? किस मनोरोग का पागल की संज्ञा दी गई, यानी किस मनोरोग को पागल की संज्ञा वहां पे दी गई है? अब इनके अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे, जैसे ये क्वेश्चन तो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो इनके राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बताना है, यहाँ पहले वाले का राइट आंसर क्या बताओगे, DET, ये पहले वाले का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। DEP ना होके इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा वैसे, यानी मच्छर भगाने वाले दवाइयों में कौन सा सक्रिय रसायन आपका यहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर नोट करना, UDEP, ये आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। सेकंड वाले का इसके आविष्कारक पूछा गया कौन हो जाएंगे, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, डॉक्टर प्रमोद, क्या बताओगे, डॉक्टर
प्रमोद करण सेठी, करण सेठी ये नाम दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना, क्या होगा, करण सेठी, ये नाम यहाँ पे नोट कर लेना। कि जयपुरी पैर आविष्कार किसने किया था, क्या नाम बताओगे, डॉक्टर प्रमोद करण सेठी का नाम आपको यहाँ बता देना है। अब इसके बाद जो लास्ट वाला है ये क्या हो दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविकृति। क्या आप इसका राइट आंसर नोट करोगे यहाँ पे, मनोविकृति, ये सीधे सीधे आपको राइट आंसर यहाँ पे आपको नोट कर लेने इन तीनों क्वेश्चन के यहाँ पे। अब एक सवाल ये पूछा गया है, मनोविश्लेषण पद्धति किसने आपके प्रतिपादित वहां पे की थी। या आपसे पूछा गया, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले किस व्यवसायिक बीमारी से प्रभावित आपके वहां पे हो जाएंगे। यह बताओ, आपका इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। इन तीनों क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो सीधा सीधा आप क्या राइट आंसर यहाँ पे बताओगे। तो पहले वाले का राइट आंसर क्या बताना है, ये हो जाएगा फ्रॉयड। क्या बताओगे, इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा दोस्तों फ्रॉयड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और सेकंड वाले का दोस्तों यहाँ पे क्या, अगर आपके एग्जाम में आए क्या बताओगे, बाई सिनोसिस, क्या लिख लोगे, बाई सी नोसिस। दोस्तों ये सीधा सीधा आप यहाँ पे राइट आंसर इसका नोट कर लीजिएगा। और थर्ड वाले का राइट आंसर क्या बताओगे यहाँ पे, एडवर्ड, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ये आप यहाँ पे राइट आंसर नोट कर, ये तीनों नाम आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल आता है, किस हार्मोन के अतिस्रावण से आपका एडिशन, आपका हाइपर पिगमेंटेशन, एक कांस्य रोग आपका वहां पे हो जाता है। यह सबसे पहले किस हार्मोन की खोज की गई थी। यह लड़ो और उड़ो, यह किस हार्मोन से संबंधित, दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका पूछा भी गया है। तो पहले वाले का राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे एड्रिनल, पहले वाले का राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा एड्रिनल हार्मोन, यहाँ पे इसका राइट आंसर आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले का राइट आंसर सिक्रेटीन, दोस्तों इसका राइट आंसर नोट करिएगा। और थर्ड वाले का राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा आप यहाँ पे एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ये दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। इन तीनों के राइट आंसर सीधे सीधे आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब देखो ये आप देखा होगा, जो गाय हो गए, भैंस हो गए, बिल्ली, शेर, आज पशुओं की आंखें जो थी रात में चमकने का कारण क्या होती, ये आपके क्लर्क के एग्जाम में सीधा सीधा आपका पूछा गया होगा। नहीं तो आप जो बच्चे गांव में रहते हैं वो खुद ही यार नोट में पता ही होगा कि आप जब घर से रात में बाहर निकलते हैं तो जो जानवर होते हैं उनकी आंखें चमका करती हैं। आप देखो जैसे लाइट हल्की उनकी आंखों में पड़ती है, उनकी आंखें चमकती हुई वहां दिखाई पड़ती हैं। इसका मेन रीजन दोस्तों क्या होगा, तो मेन रीजन दोस्तों इसका क्या होगा, यहाँ पे नोट करें क्या, इनमें क्या होता है आपका टैपिटम, इनकी आंखों में क्या होता है आपका टैमिटम ल्यूसिडम, ल्यूसिडम, टैपिटम ल्यूसिडम। दोस्तों ये क्या होता है, जो आपका ये टैपिटम आपका ल्यूसिडम होता है, ये पशुओं की आंखों में एक आपका ये पदार्थ की एक परत वहां पाई जाती है। और इसी की वजह से जो जानवर होते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, बिल्ली हो गया, ये क्या होते हैं रात में भी वहां पे देख सकते हैं। तो क्यों, किस क्या रीजन वहां पे होता है, उनकी आंखें चमका करती है क्योंकि उनमें इसकी एक परत वहां पे आपकी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्हें पता ही होना चाहिए कि उनकी आंखें क्यों चमका वहां पे करती हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल आता है, ध्यान से पढ़िए फिर सोचिए क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये बताओ आपका ऑन्कोजीन आपका ये किस रोग से आपका संबंधित वहां पे हो जाएगा, या किस हार्मोन का आपका उपचय नियंत्रण कहा जाता है। ये बताओ, आपका एड्रिनल हार्मोन के अधिवृक्क स्राव से उत्पन्न रोग में आपका सोडियम और जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है एवं मनुष्य का शरीर फूल जाता है, इसे क्या कहा जाएगा। अब इन तीन क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कभी भी कोई चीज पूछी जाए तो आप इनके राइट आंसर कितना बताओगे, सीधा सीधा आपको क्या बताना है यहाँ पे, जो पहला वाला है यहां बताओगे कैंसर रोग, पहले वाले का राइट आंसर क्या बताओगे, जो आपका कैंसर रोग, क्या लिख लोगे यहाँ पे, कैंसर रोग आपका हो जाएगा। और दूसरे वाले का राइट आंसर क्या बताना, थायराइड हार्मोन,
क्या बताना यहाँ पे आपका जो दोस्तों थायराइड हार्मोन आपका होता है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तीसरे वाले का दोस्तों राइट आंसर क्या बताना है, कौन सा रोग होगा, क्या बताओगे, एडिमा रोग। एडिमा रोग आपका हो जाएगा। इन तीनों के आंसर आप यहाँ पे नोट करना। हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको तैयारी ऐसी करनी कि आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमें केवल वही चीजें पढ़नी पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। वैसे जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखा, आप विश्वास करके वो नोट्स तैयार करते चलना। और जिस बच्चे के पास ये नोट्स ना भी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, ये नंबर में आप मुझे मैसेज कर दे नोट्स लिख के, जहां मैं कंप्लीट नोट्स अभी प्रोवाइड करा दूंगा। जितना टाइम आपका बच रहा है यही चीजें आपको तैयार करनी जो आपके पेपर के क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल आता है, ये बताओ गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की औषधि आपको दी जाती है, यह कौन सा वर्णक आपका प्राणियों की त्वचा का रंग प्रदान वहां पे करता है, यह मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को कंट्रोल वहां पे करता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछे गए, सीधा सीधा राइट आंसर कितना आपको बता देना है। पहले वाले का राइट आंसर आप क्या बताओगे, यहाँ पे नोट करिएगा, क्या, एस्ट्रोजन। पहले वाले का राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले का दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे क्या बताना है आपका, मेलानिन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे, मेलानिन। क्या देखा होगा, कोई मान लो स्किन आपकी क्या होती है, थोड़ा व्हाइट होती है, कलर साफ होता है, किसी थोड़ा डार्क होती है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है, जो आपके स्किन में एक मेलानिन वर्णक पाया जाता है जो कि हमारे कलर का निर्धारण वहां पे आपका ये करता है। और इसके बाद जो लास्ट वाला तीसरा वाला, इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा क्या लिखोगे, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, ये आप इसका राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सही से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। पैराथार्मोन, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन जन्म हार्मोन कहलाता है। यह आपसे पूछा गया, स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षणों को दिखाई देने को क्या कहते हैं, को क्या कहा जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता देना है, पहले वाले का राइट आंसर आप क्या बताओगे, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। क्या बताओगे, ऑक्सीटोसिन दोस्तों इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको यहाँ बता देना है। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बताओगे आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषत्व। पुरुषत्व इसका राइट आंसर दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पे आप बता दीजिए, क्या हो जाएगा, पुरुषत्व आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछा जाएगा। अब बस यही रहेगा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए ज्यादा, क्योंकि आपको सीधा ये दिमाग में आए कि भाई इनके आंसर क्या आएंगे आपके। और जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां पे सारे आपके मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके वहां पूछे गए थे। फिलहाल आप क्या होगा, क्योंकि आप ऐसे सेम जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपके माइंड में जरूर क्लिक करेगा, बस क्वेश्चन नोट करिए, इसके आगे जो इसका आंसर वो आप यहाँ फिलहाल नोट करते हुए आप चलिएगा। अब अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है, पुरुषों में स्त्रियों के समान लक्षणों को दिखाई देना क्या कहते हैं, या फिर आपका जो यहाँ पे एटलियोमिसिस क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका दोस्तों पहले वाला, अब इसका बताओ राइट आंसर, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया पुरुषों में स्त्रियों के समान लक्षण को दिखाई देना क्या कहलाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, स्त्रियों में पुरुषों को समान लक्षण, जैसे स्त्रियां हैं अगर पुरुष जैसे दिख रही हैं उन्हें क्या कहते हैं। या फिर अगर आपसे पूछा गया जो पुरुष हैं लेकिन उनमें लक्षण कैसे दिख रहे हैं स्त्रियों के, तो उनको क्या कहा जाएगा। इसमें क्या नोट करोगे, सीधा यहाँ पे गायनेकोमैस्टिया, ये सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर मैस्टिया आपका कहा जाएगा। अब यहाँ बताओ आपका एटलियोमिसिस क्या है दोस्तों, ये क्या होता है, आपका बौनेपन का एक रूप होता है। ये क्या है आपका जो बौनापन होता है, बौनापन का एक रूप दोस्तों आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। अब अगला सवाल में ये पूछा जा रहा है कि आपके लैंडिंग कोशिकाएं द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है आपका। यह पूछा गया आपका डाययूरेसिस नामक रोग किस हार्मोन की कमी के कारण से आपका हो जाएगा।
या अगर पूछा गया सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिक श्रावण से कौन सा रोग वहां पे हो जाएगा। तो अगर ये चीजें आपसे यहाँ पूछी गई तो पहले वाले का राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताना है, यहाँ पे नोट करेगा टेस्टोस्टेरोन, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे नोट करिएगा। और दूसरे वाले का राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे, वेसोप्रेसिन, ये दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और लास्ट वाले का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे आप, एक्रोमेगली, एक्रोमेगली, ये रोग दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लें। दो सीधे से बस यही आंसर आप नोट कर लें, पेपर देने जाना आपके पेपर यहाँ जरूर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बस ये ध्यान रखना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारे आपको तैयार करते हुए चलना, बाद में ये ना कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए। मैं जितने भी टॉपिक कराऊंगा आपके इस टॉपिक से अलावा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आपकी वहां पे कंप्लीट आपकी वहां पे होनी चाहिए। अब एक सवाल पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में आपका मेलेनिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा कर देता है, यह आपसे पूछा गया। यह उपापचय नियंत्रक किस हार्मोन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा गया कुशिंग रोग किस हार्मोन से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले वाले का सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे दोस्तों एक हार्मोन आपका कौन सा होता है, MSH हार्मोन, आप क्या हो जाएगा आपका मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड वाले का राइट आंसर यहाँ पे क्या लिखना है आपका थायराइड, क्या लिख लोगे यहाँ, सेकेंड वाले का राइट आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा थायराइड हार्मोन, दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसके लास्ट वाले का क्या लिखोगे, आपका एक तो आपका एड्रिनल हार्मोन होता है, एड्रिनल, क्या लिखोगे आपका एड्रिनल हार्मोन, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इन तीनों के आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है, ये बताओ आप पैराथार्मोन में किस पदार्थ की मात्रा में वृद्धि आपकी हो जाती है। यह शिशुओं में आपका जो लिम्फोसाइट के विभेदन एवं प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण किस हार्मोन को से प्रभावित आपका होता है। तो ये सेम सेम क्वेश्चन आप एक बार यहाँ पे नोट करिएगा। अब अगर पहले वाले का राइट आंसर देखा जाए कि पैराथार्मोन में किस पदार्थ की मात्रा में आपकी वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे, जो फास्फेट की मात्रा में वृद्धि, क्या लिखोगे यहाँ पे, जो आपका फास्फेट की मात्रा में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नोट करना है, इसमें तो आपकी वृद्धि होती है। लेकिन और यहीं पे एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, एक जो आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम की क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कमी हो जाती है। तो अगर आपके वृद्धि पूछा गया तो फास्फेट में वृद्धि बताना है, कमी पूछा गया कैल्शियम की कमी दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताना है, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, थाइमोसिन हार्मोन दोस्तों, ये राइट आंसर यहाँ पे नोट करना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि इसके मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, बस यही क्वेश्चन आपको पढ़ के अपना एग्जाम देने वहां पे चले जाना है। अगला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि जो हमारे शरीर से हार्मोन निकलते हैं उनका आपका यूज क्या होता है, वो क्या इंडिकेट वहां पे करते हैं। इनके बारे में दोस्तों मैं आपको सीधे से हार्मोन आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हार्मोन जो निकलते हैं ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये बताओ, अच्छा मानो हार्मोन तथा शरीर में उनकी भूमिका। एक जो हार्मोन आपका होता है सोमेटोस्टेरोन, अब बताओ इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में। ये पूछेगा आपकी जो ऑक्सीटोसिन और जो पिटोसिन होता है इस हार्मोन का काम क्या है शरीर में। यह पूछा गया आपका मेलाटोनिन, इस हार्मोन का शरीर में हमारे क्या काम आपका हो जाता है। दोस्तों ये आपको जो पहला वाला आपका होता है यानी सोमेटोस्टेरोन, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपका वृद्धि हार्मोन को श्रावण को क्या करता है, रोकना। इसका मेन काम क्या होता है जो हमारे शरीर में, बस यही नोट करें ना, वृद्धि हार्मोन के श्रावण को यानी कि इसको निकलना, श्रावण को क्या होता है रोकना, इसका काम दोस्तों वहां पे आपका हो जाता है।
क्या बताओगे, इसके रोकना इसका काम हो जाएगा। एक आपका ऑक्सीटोसिन व आपका पिटोसिन होता है। ये दोस्तों क्या होता है, इस हार्मोन का मेन काम यही होता है कि प्रसव के समय आपके गर्भाशय के फैलाव एवं संकोचन को प्रेरित करना। अब यहां से क्या होता है, स्तन ग्रंथियों से दूध श्रावण की क्रियाशील को करना। यहां पर इतना नोट कर लेना कि आपकी स्तन 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 ग्रंथियों से दूध स्तन ग्रंथियों से दूध दूध जो आपका निकलता है, वहां से क्या लिख लेना, श्रावण पॉइंट लिख लेना, को श्रावण को क्रियाशील को करता है वहां पे, इसके इसमें आपकी हेल्प वहां पे आपका ये करता है। एक दोस्तों यहाँ पे लिखा है मेलाटोनिन, इसका मेन काम क्या होता है, तो यहाँ पे नोट करना कि यह जो होता है ये सोने जागने के चक्र को क्या करेगा, ये आपका कंट्रोल करता है, तो क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल आपका वहां पे करता है। बस दोस्तों कुछ चीजें और बची, जहां से अपना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट आपका हो जाएगा कि यहाँ से इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं जाएगा। अगर पूछा गया आप बताओ एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है, या एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है, या जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका काम क्या वहां पे होता है। जो पहले वाले काम क्या बताओ, ये क्या होता है, जो हमारा हृदय होता है स्पंदन रक्तचाप व श्वसन को नियमन करना है, किसका किसका, यहाँ पे नोट करना हृदय में दोस्तों जो आपका स्पंदन होता है, स्पंदन नोट कर लेना। या दोस्तों आपका जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप हो गया, या दोस्तों आपका जो श्वसन हो गया, श्वसन आपका हो गया, इनको क्या करना, नियमन करना, कंट्रोल करना, किसका काम होता है, आपका एड्रेनलिन जो आपका हार्मोन वहां पे होता है। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन दिया गया है, इसका मेन काम क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों के वृद्धि व विकास आप करता है, और स्त्रियों में आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास आपका वहां पे ये आपका करता है, कौन सा करता है, एस्ट्रोजन आपका करता है। और यहाँ पे एक लिखा है जो प्रोजेस्टेरोन आपका लिखा है, ये क्या होता है, गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण हेतु तैयार वहां पे आपका करता है। तो नोट कर लेना, आपका जो एस्ट्रोजन होता है इस हार्मोन का काम अगर कभी पूछा गया क्या बताओगे यहाँ पे सीधा सीधा क्या नोट करोगे आप, स्त्रियों, यहाँ पे क्या नोट कर लेना, सीधा सीधा राइट आंसर इसका स्त्रियों, क्योंकि ये आपके दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट सारे जो जितने मैं पॉइंट करा रहा हूँ आपके हर पॉइंट में वही लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। में सहायक, क्या लिखोगे, में सहायक प्रजनन अंगों में, प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास ये करता है वहां पे। अब जो नीचे वाला हार्मोन लिखा है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट करना, क्या, गर्भाशय को भ्रूण, क्या लिखोगे, गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण हेतु, क्या लिखोगे, अधिरोपण हेतु तैयार करना, ये इसका इस हार्मोन का काम दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये तीनों काम आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये बस आपके 2 हार्मोन और आपके यहाँ बचते हैं, पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी इसके बाहर अब कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद देखना कि जो आपके आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन जितने आपके पूछे गए, क्या आप ये सारे क्वेश्चन जब तैयार करके आप पेपर देने जाते हो, क्या आपको यहाँ से कोई चीज बाहर जाती, भाई वो बिल्कुल वहां पे नहीं जाएगी। और इस साल भी आप जो भी पेपर अपना देने जा रहे हो इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आपके यहाँ पे आ जाएगा। बस दोस्तों जैसी चीज मैंने आपको बता रखी वैसे आप तैयारी यहाँ पे करते रहना, यकीन मान चलना आपके एग्जाम में मैं वही सारे टॉपिक अब कराऊंगा जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और हर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वहां पे कराऊंगा। और इसकी मैंने बता भी रखा, मैं पीडीएफ भी आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा, बस इनके आंसर यहाँ पे ध्यान से आप यहाँ पे नोट कर लेना, और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसकी प्रैक्टिस आप वहां बार बार वहां पे करते हुए चलिएगा। और जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं वो नोट्स आप दोस्तों ध्यान से जरूर वहां पे सोल्व कर चलना, क्योंकि अगर जो बच्चा वो कंप्लीट नोट्स तैयार करके एग्जाम देने चला गया
यकीन मान चलना 45 से ज्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इसका हम लोग दोस्तों राइट आंसर नोट कर लेते हैं, जो आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया या रेनिन आपका हो गया। दोस्तों ये क्या होता है, जो पहला वाला आपका होगा, ये क्या होता है, पुरुषों में सहायक प्रजनन अंगों की पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना होता है, या इसका एक काम और यहाँ पे होता है, क्या होता है, पेशियों के विकास। एक क्या लिख लोगे यहाँ पे, पेशियों के विकास, क्या लिखो, पेशियों के विकास में दूसरी क्या होता है, ये आपकी हेल्प करता है, सहायक होता है। एक ये पॉइंट इस हार्मोन का नोट कर लेना। इसके बाद रेनिन के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि जो आपका रेनिन होता है, ये आपका एल्डोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, आपका ये एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को क्या करता है, इसके स्राव को प्रेरित करता है। और क्या करता है, जैसे आपका प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, और आपका एंजियोटेंसिन जो को आपका एंजियोटेंसिन में क्या होता है, वहां पे डिवाइड आपका वहां पे कर देता है। बस यहाँ पे एक इसका यही पॉइंट नोट करना है, एल्डोस्टेरोन के स्राव को, यानी जो ये निकलता है वहां पे, के स्राव क्या लिख लेना, प्रेरित करता है। के स्राव को ये आपका प्रेरित वहां पे करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जितने क्वेश्चन कराए सारे यहाँ पे नोट करना, इनकी प्रैक्टिस करना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। ये ऐसे दोस्तों आपका जो जीके हो गया, अब साइंस में हमारा जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, या फिर मैथ हो गया, इन सभी के मैं टॉपिक वाइज आपके वो इंपॉर्टेंट सारे मैं टॉपिक यहाँ पे करा दूंगा आपके एग्जाम के पहले। बस ये ध्यान रखना, जो चीजें मैं कराता चलूँ और जैसे मैं आपको बताता चलूँ वैसे आप तैयारी वहां पे करते हुए चलिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितने भी अपने इंपॉर्टेंट क्लास है आपके अब यहाँ पे होने वाले, उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत वहां पे मिल जाए। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।